हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं युवराज बुध के परिवर्तन के प्रभाव को। बुध का परिवर्तन हो चुका है, समय की अभाव की वजह से थोड़ा सा ये वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है। तो अब बुध महाराज अपनी स्थितियों को परिवर्तन करते हुए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि बुध 12 दिसंबर 2024 को ये उदय हो चुके हैं और 15 दिसंबर 2024 को ये मार्गी भी हो चुके हैं। इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तमेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। तो आपके चतुर्थेश होते हुए, सप्तमेश होते हुए बुध आपके भाग्य भाव में गोचर करते हुए और आपके तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। बुध का गोचर काल जो कि अक्सर होता रहता है जल्दी जल्दी, चंद्रमा के बाद एक ऐसे ग्रह हैं बुध शुक्र की जो बहुत जल्दी जल्दी गोचर करते हैं, अपनी स्थितियों में परिवर्तन करते हैं। रही बात कि यहाँ समझने की ये है कि ये जो बुध का परिवर्तन है तो अभी वृश्चिक में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर हर एक स्थिति का प्रभाव देखने को मिलता है। आइए समझते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि कोई महत्वपूर्ण या बड़ा निर्णय ले रहे हैं आप, तो पहले पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें, इसके बाद ही निर्णय लें। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में समझ लीजिए कि सुखों में वृद्धि करना और आपके जीवन में एक ऐसा कोई सहयोगी जो आपको सहयोग कर सके, आपको सपोर्ट कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति इस समय आपको देखने को मिलने वाला है। चाहे अपना हो, चाहे मित्र हो, चाहे पराया हो, जो भी हो, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जो इस समय आपको सपोर्टिव देखने को मिलेगा और उससे आपके कई सारे काम बनते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय ये भी आप देखेंगे कि आप बड़ी बुद्धिमता के साथ, बड़े सूझबूझ के साथ हर एक कार्यों को कर रहे हैं और आपको सफलताएं भी मिल रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं कि व्यापार में अचानक नई नई आइडिया आ रही हैं, आपको नए नए तरीके आ रहे हैं आप दिमाग में, ये करना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, वो करना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। परंतु यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, समझते हैं, वो कई बार ज़रूरत होती है कि थोड़ा और हम धैर्य रखें, उस तरीके को, उस आइडिया को, उस प्लानिंग को और भी नर्चर करें और समझे जाने कि क्या प्रभाव हमें उसका मिलेगा। इसके बाद ही जो है तो हमें उसे अप्लाई करना चाहिए। तो बस समय वही है, बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया आएंगी और व्यापार में कहीं ना कहीं आपको लाभ भी अचानक इन आइडिया की वजह से देखने को मिलेगा। परंतु जैसे मैंने कहा कि बिना नर्चर किए, बिना उसे जांचे परखे हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आपने अक्सर देखी होगी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ से छोटा सा दे दूँ, क्योंकि ये बात बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है कि अब जैसे आप देखते हैं कोई चैनल की हम बात करें, जैसे आप यूट्यूब या फेसबुक जहाँ भी देख रहे हैं, तो चैनल का जो लोगो होता है, लोगो आप अक्सर देखते होंगे। जैसे चिंतामणि में लोगो है मेरे फोटो के रूप में, तो यदि इसका लोगो हटा दिया जाए, है ना, वहाँ पर और कुछ लगा दिया जाए, तो लोगों को एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हाँ क्या वही चैनल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को चैनल तो ध्यान में होता ही है, उसके लोगों को देख के और ध्यान में रखते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या और भी बहुत सारे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों के लोगो लगे होते हैं, ना कि नाम लिखा होता है। तो लोग उस गाड़ी को उसके लोगों से ही समझ जाते हैं कि भैया ये, जैसे BMW है ना, मर्सिडीज है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी।
कि जैसे ऑडी वगैरह है कि उनके आप लोगों से जान जाते हैं कि भैया ये गाड़ी है, नाम भले आप लिखा देखें या ना देखें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बिजनेस में बदलाव समय समय में करना ही चाहिए, क्योंकि समय की जो मांग होती है हमें वैसे अनुसार चलना होता है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें, चाहे बिजनेस की बात करें या अन्य विषयों की बात करें, कि वो चीज़ें एक हमारा जो है तो कह सकते हैं कि पहचान के रूप में बन जाता है। इसलिए आपको इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे कई बार जीवन में बदलाव भी होते हैं, तो ये समय वही है कि जो बदलाव का है और चेंज का है, परंतु उतना ही जितना उचित है। दाम्पत्य जीवन में यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो कलह के माहौल में अब कहीं न कहीं कमी आएगी और आपस में थोड़ा सा सुलझ की स्थिति और एक भावना, एक ऐसी भावना जिसमें देखिए चाहे प्रेम हो चाहे वाद विवाद हो, ये कहीं न कहीं भावनाओं का ही प्रभाव है। तो कहीं न कहीं ऐसी भावनाएं होंगी जिससे आप समझ सकेंगे और आगे बढ़ भी सकेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों के ऐसे काम है जो पार्टनरशिप में कर रहे हैं, उनको भी समय पहले से बेहतर स्थितियाँ देखने को मिलने वाली है। परंतु इस समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। इसमें कर्म प्रधान ही आपको रखना होगा, क्योंकि इस समय संभवतः आपको भाग्य का साथ ना मिले उतना ज़्यादा जितना मिलना चाहिए। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप ए के साथ बी प्लानिंग भी बना के रखें। तो देखा जाए तो बुध का प्रभाव कहीं न कहीं कुछ लाभ तो कुछ समस्याएं 50-50 की स्थिति बना रहे हैं बुध महाराज। और आपको उपाय क्या करना चाहिए जैसे और भी सहयोग आपको मिले, तो आप नित्य प्रति भगवान राम दरबार की आराधना कर सकते हैं। और राम दरबार की आराधना में विशेष रूप से तुलसी जरूर चढ़ाएं भगवान राम जी को, हनुमान जी को। और इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान करें कि नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा या मंत्र स्त्रोत जो भी आपसे बने, कुछ नहीं बनता है तो नाम जप आप कर सकते हैं। और नाम जप का बड़ा ही प्रभाव कलयुग में कहा गया है, तो नाम जप खूब करिए। और नाम जप में एक अच्छी बात यह है कि अलग से कोई समय नहीं निकालना है, समय है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। तो भगवान राम की शरण में जाइए, इससे आपका कल्याण होगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।